मामला तो बिल्कुल फिट है यार। ये हाथ में सूखी ब्रेड, ये लेडीज वीग। तू कहीं किसी नाटक कंपनी में भर्ती नहीं हो गया क्या है? जाने दे यार, इस मामले फिर कोई बात करेंगे। ले ब्रेड खा। फिर कभी क्यों, इतने सालों बाद मिले हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। मेरा बंगला बाजू में ही है, चल चल। नहीं अंदर नहीं। और दरवाजा खोल। ठंडे में बैठ मेरी जान। श्यामो बैठ। बस ये समझ ले कि तेरा दोस्त उस घर का गुलाम बनकर रह गया। यार मेरी छोड़, तू अपनी सुना। तू यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही है अंदर? रसोई में कुछ काम नहीं है क्या? हैं? चुप। ये लो। जी जी स्वामीनाथ। क्या बोली भाभी? स्वामीनाथ, देखा मैंने भी तेरी तरफ पैसे वाली बीवी ढूंढी थी, लेकिन सुहाग रात के दिन ही मैंने बिल्ली मार ली। तब से मेरे उंगलियों के इशारों पर नाच रही है और पूरा चोर बाजार। चोर बाजार? चोर बाजार बोला? शेर बाजार, इस हर्षद टोपी के इशारे पर। हर्षद टोपी? तू समझेगा नहीं यार। मैं तुझे ऐसा तैयार करूंगा कि तेरी बीवी भी तेरे उंगलियों के इशारों पर नाचेगी। नहीं, ये नामुमकिन है। अरे मैं शेर बाजार का दलाल हूँ, नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा धंधा है। इधर हर काम उल्टा करना। ये क्या बोल रहा है? अरे फट जाएगी। दुर्गा भाई, इलेक्शन से पहले ये वादे, ये नारे कितने अच्छे और मीठे लगते हैं। इलेक्शन जीत जाने के बाद यही बातें और यही नारे कितने गंदे और कड़वे लगते हैं। सेवक राम, तुमने कश्ती बनकर कामयाबी के साहिल तक तो हमें पहुंचा दिया, मगर साहिल पर उतरना भी बाकी है। अरे दुर्गा भाई, साहिल पर उतरना क्या, अब तो आपका सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठना ही बाकी है बस। हाँ, मगर उसके लिए हमें पूरे 50 अपक्ष एमएलए को पकड़ना पड़ेगा, जिससे हमें सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी मिल जाए। सेवक नाम है मेरा, सेवक राम। अरे दुर्गा भाई, वो 50 एमएलए तो चने कुरमरे की तरह मेरी जेब में पड़े हुए हैं। उन सब की दस्तखत वाली लिस्ट एमएलए सावंत के घर पे तैयार हो चुकी होगी। मैं बस यहाँ से गया और वो लिस्ट लेकर वापस आया। सच? बचपन से सिर्फ एक ही तमन्ना है कि सारे देश का धन मैं संभालूं। लेकिन शुरुआत तो इस स्टेट के धन संभालने से ही करनी पड़ेगी ना। मतलब? मतलब तो साफ ही है दुर्गा भाई। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी पर मुझे ही बिठाना होगा। ये क्या है? सेवक राम, तुम्हारी सेवाओं का फल। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले ही खजाने की चाबी? खजाने की नहीं, नई एम्बेसडर कार की चाबी हमारी तरफ से तुम्हें प्रेजेंट। नायक तुम यहीं बैठो, मैं सावंत के घर से लिस्ट लेकर आता हूं। What? हाँ, डॉक्टर शाह ने अभी अभी मुझे खुशखबरी सुनाई है। लेकिन ये खुशखबरी सारे घर को मैं सुनाऊंगा, ओके? सर, कोई खुशखबरी हो तो हमें भी सुना दीजिए। मिस्टर साठे, सारे स्टाफ में मिठाई बांट दीजिए, मैं बाप बनने वाला हूँ। हेलो, ओह मिसेस खटाऊ, अरे हम तो आप लोगों के सेवक हैं। अरे आप लोगों की दया से सब कुछ हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ओके। मुबारक हो माँ। थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक यू वेरी मच। दुनिया वालों ने तो हमें बहुत मुबारकबाद दी है, लेकिन हमें कोई खुशी नहीं मिली है जो अपनों की जबान से सुनकर मिली है। क्योंकि दुनिया वालों की मुबारकबादी में तो उनका स्वाद छुपा है, लेकिन तुम्हारी मुबारकबादी में कोई स्वाद नहीं है। इस इलेक्शन की जीत पर हम मुबारकबादी लेते लेते थक गए हैं। टेलीफोन्स पे टेलीफोन, मैसेजेस पे मैसेजेस, टेलीग्राम्स पे टेलीग्राम्स। लेकिन माँ, मैं तो तुम्हें दूसरी बहुत बड़ी खुशी की मुबारकबाद देने आया हूँ। दूसरी खुशी? ऐसी कौन सी खुशी है जिसकी मुबारकबादी हमारे चीफ मिनिस्टर बनने की खुशी से बढ़कर है? तुम दादी बनने वाली हो माँ, और उषा माँ बनने वाली है। इसमें कौन सी नई बात है? औरत तो पैदा ही होती है माँ बनने के लिए, और फिर दुनिया की हर आम औरत माँ और दादी तो बन सकती है, लेकिन दुनिया की हर औरत मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। जानते हो राजनीति में हमें क्या पदवी मिली है? चीफ मिनिस्टर की। हम चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। हेलो, ओ लाला जी, शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, मिस्टर डिसूजा वहां बैठे हुए हैं, हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई दीजिए।
दर्द होता है क्या? जब नाइट का ही कोई ठिकाना नहीं तो फिर गुड नाइट कहने का क्या मतलब राधा जी? क्योंकि तकदीर में अपनी लिखा है बालकनी में सोना, अब तो यही है अपना जिंदगी भर का रोना। हेलो हेलो, शाम है? श्याम? तुम कौन हो? मैं उसके कॉलेज की दोस्त हूँ, जानू। व्हाट? जानू? उसकी कॉलेज की दोस्त? लेकिन आज सजन मोहे अंग लगा ले, जन्म सफल हो जाए, मसाले वाला दूध लाया हूँ धर्म पत्नी जी। लगता है वो इसे रोज फोन करती होगी। फोन के नाम पे देखा कितना खुश है। लगता है इसकी नानी मर गई है। क्या मुंह लटक गया फोन पर लड़की की आवाज सुनकर? तुम्हारा फोन है। मेरा फोन? मुझको कौन फोन करेगा? हर्षद का होगा। ऐसा करो तुम फोन रख दो, तुम डिस्टर्ब ना हो, मैं बाहर से फोन उठा लूंगा। गुड नाइट। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया। बाहर से फोन उठाने का मतलब है दाल में जरूर कुछ काला है। लगता है ये पागल कवि उसके पीछे पागल हो गया है। लेकिन मैं भी फोन नहीं रखूंगी। हेलो, कौन? हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? पहचाना? मैं तुम्हारी जानू। जानू? मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है, सुनाओ। चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ मैं तो फूल भी तेरे लिए। कैसी हो मेरी जानू? हाँ, तुम्हारे बिना कैसे हो सकती हूँ? तुम दिन में मिलते हो तो कितना मजा आता है, मगर एक कम वक्त रातें नहीं कटती ना। मैं चाहती हूँ कि हम साथ रात भी गुजारें। उस दिन में कितना मजा आया था ना। रात में मिलो ना। मैं भी नहीं चाहता हूँ पारो कि हम जिंदगी भर साथ रहें, मगर मेरी बीवी मेरा साथ छोड़े तब ना। बीवी साली कुत्ती, कमीनी। कमीनी कुत्ती अब रातें भी गुजारना चाहती है। मत कहो चुड़ैल का नाम। मैं तो कहती हूँ तुम उससे डिवोर्स ले लो। लगता है मेरे प्यार की हिचकी अभी तक चालू है। तुम ठीक कह रही हो, अब तलाक ही एक रास्ता है। वो मैं कल दोपहर को तुम्हारे पास आता हूँ, हम दोनों मिलकर वकील के पास जाएंगे और तलाक की बात करेंगे। पर जल्दी आना, दोपहर को जरा प्यार भी करेंगे। भूलना नहीं, जल्दी आना प्लीज। तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, तुम कहती हो कि ऐसे प्यार को भूल जाए। नहीं भूलूंगा, मैं आऊंगा। बाय बाय। आई लव यू डार्लिंग। आई स्वीट लव यू मामू। ये क्या मिस्टर साठे, इतने सारे बिल हर महीने आते हैं? हाँ सर, ये किरण साहब के हर महीने का खर्चा है। आखिर वो करता क्या? सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन किरण साहब बहुत ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। वो चंदा नाम की एक नाचने वाली लड़की के पीछे बर्बाद हो रहे हैं। अगर आपने चंदा के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की, एक बाजार नाचने वाली के लिए तुम अपने भाई को? आपके और मेरे रिश्ते से बढ़कर चंदा और मेरा रिश्ता है भैया। ये नाचने वाली होगी तो दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है। अगर किसी ने इसके खिलाफ एक भी गलत लफ्ज निकाला तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। क्या बोला? माँ, तुम अगर इसी तरह खामोश रही तो देखना एक दिन किरण तुम्हारे नाम पर धब्बा लगा कर रहेगा। बस, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। तुम जाने और किरण जाने। मैं जानती हूँ रवि की हर बात सच है, लेकिन किरण बेटे, आखिर हर चीज की कोई हद होती है। तुम कुछ नहीं जानती माँ, कुछ नहीं। ये सब उस टाइपिस्ट की चाल है जो भैया को मेरे खिलाफ भड़का रही है। उषा को इस घर की बहू बनाकर इलेक्शन जीतने की तुम्हारी चाल तो कामयाब हो गई, लेकिन तुम नहीं जानती माँ कि उषा दिखती कुछ और है, लेकिन है कुछ और। क्या मतलब? मतलब ये माँ कि भैया की शादी से पहले उषा और मेरी दोस्ती काफी अच्छी थी। यहां तक कि हम दोनों के बीच अब मैं कैसे कहूं माँ, बोलते हुए भी शर्म आती है। लेकिन तुम भी बताओ, कैसी औरत के होते हुए मैं इस घर में चैन से कैसे रह सकता हूँ? ओह, तो ये बात है। हाँ। तो फिक्र मत करना, मैं किसी भी कीमत पर तुझे नहीं खो सकती। माँ, अगर उषा को मैं अपनी चाल का मोहरा बनाकर इस घर की बहू बना सकती हूँ, तो उसे इस घर से निकाल भी सकती हूँ। क्या? देखो बेटे, लंदन की एक कंपनी के साथ हमने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। मगर माँ, उषा को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर मैं लंदन कैसे जा सकता हूँ? गैरों की तरह बातें मत करो रवि। सास के लिए बहू तो बेटी समान होती है, और उसे अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहू की चिंता लगी रहती है बेटे। देखो उषा, तुम्हारे ये आंसू कहीं मेरे पाँव में जंजीर न डाल दे। मैं कहा तुम्हें रोक रही हूँ, लेकिन मुझे डर सा लग रहा है रवि। अरे, इसमें डरने की क्या बात है? जितनी फिक्र मुझे तुम्हारी है उससे कहीं ज्यादा माँ को है। वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखेगी, और फिर कुछ दिनों की तो बात है, काम खत्म होते ही मैं जल्दी लौटाऊंगा।
you? फाइन। करवटें बदलते रहे सारी रात हम बड़े आपकी कसम बड़े आप। बस यूं समझ लो कि जान के बगैर शरीर खाली पड़ा हुआ है अनारकली। अच्छा सुनो, वो चुड़ैल अभी तक जाग रही है या सो रही है? तेरी माँ की? मेरी माँ की क्या? मेरी माँ की? अरे सुबह से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। कोई मीठी मीठी बात करो ना डार्लिंग, बहुत थका हुआ हूँ। ओ तो आ जाओ ना, मैं तुमसे मीठी मीठी बातें भी करूंगी और तुम्हारे बदन की मालिश भी करूंगी। याद है ना उस दिन कितना जबरदस्त मालिश की थी मैंने? मालिश? गरम गरम पानी में तेल। मगर तुम ना छी बाबा कुछ ज्यादा ही तंग करते हो। यही तो फर्क है तुझ में और उस साली में। एक बर्फ का गोला और दूसरा आग का गोला। आज बताती हूँ मैं तुम्हें कि मैं बर्फ का गोला हूँ या आग बबूला। हेलो हेलो श्याम डार्लिंग। डार्लिंग कट गया था, सॉरी। श्याम? हाँ सुन रहा हूँ डार्लिंग। श्याम? हाँ श्याम क्या हो रहा है? रॉन्ग नंबर। ये सब क्या है? मैंने सोचा तुम थके हुए हो ना, इसलिए अपने हाथों से तुम्हारी मालिश करके थकान उतारूंगी। चलो कपड़े उतारो। मेरे कपड़े नहीं, अपने कपड़े उतारो। भाभी, लंदन से भैया का फोन आया है। हेलो 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 हेलो। ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा खोलो, जाने दो मुझे। जाने तो मैं तुझे जरूर दूंगा, लेकिन तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाने के बाद। ये क्या कह रहे हो